जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लाऊँ 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 9 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी आपके साथ एमसीक्यू शेयर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर होंगे स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, किसी जगह पर स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका हो सकता है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन रह जाए, लॉन्ग क्वेश्चन रह जाए या फिर एमसीक्यूज रह जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें और साथ में कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट भी करते रहें, ताकि फिर बाद में आप इसको तैयार करके इसको अच्छे से याद करके फिर एग्जाम दें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाजमी तौर पे कम्प्लीटली देखना, मैं बार बार आपसे यही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 है, रूट्स ऑफ बीट कम्स व्हाट इन सेकंड ग्रोइंग सीजन। तो इसका ए बी सी और डी दिया गया। राइट हमारे पास बी है। स्टोमेटा क्लोज विच गार्ड सेल्स, ए बी सी और डी दिया गया। राइट हमारे पास ए है, यानी लूज वाटर। उसके बाद तीसरा है, हाउ मैनी RBCS आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ नॉर्मल पर्सन इन एवरी सेकेंड। तो ये है 2 to 10 मिलियन। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो हमारे पास इसका ए है, खून को मुंजमद करना। उसके बाद पांचवा है, अ पर्सन हैविंग नन ऑफ द एंटीजन ए एंड बी हैज़ ब्लड ग्रुप। ए बी सी एंड डी दिया गया, तो राइट हमारे पास है सी। उसके बाद 6 है, वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 28 सितंबर। उसके बाद 7, मायोकार्डियन मीन्स। 7 का हमारे पास है द हार्ट मसल्स, यानी कि बी। उसके बाद स्टूडेंट्स है जी हमारे पास 8, और विच डिजीजेज इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका हमारे पास है सी। अब चलते हैं क्वेश्चन 2, आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला, विच प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज नेसेसरी इवल एंड वाई। पौधों में किस अमल को ज़रूरी बुराई कहा जाता है और क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, इन विच फॉर्म फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन मोस्ट प्लांट्स। उसके बाद तीसरा है, राइट द फंक्शंस ऑफ रूट इन प्लांट। उसके बाद चौथा है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपायरेशन, डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसके बाद 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद 6 है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। तो उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन 3 आ जाता है, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहला है, राइट द नेम ऑफ एनिमल इन विच RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। उसके बाद दूसरा है, राइट द नेम एंड रोल ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। उसके बाद 3 है, विच आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। 4 है, व्हाट इज वेस्कुलर सर्जरी। उसके बाद नेम द फैक्टर्स दैट लेड टू कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। 6 है, व्हाट डू यू नो अबाउट थ्रोम्बस एंड एम्बुलस। उसके बाद है जी, व्हाट इज मेंट बाय एंटीरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद है 8, राइट द मेथड ऑफ बाईपास सर्जरी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें पहला है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद है, राइट अ नोट ऑन वेनस सिस्टम्स। उसके बाद है जी बी, डिस्कस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सिस्टम में किसी भी जगह पे आपको कोई भी ट्रबल आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो आपके फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट्स, अब जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब आप ज़्यादा वक्त स्टडी को दिया करें, अपने जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेस करके ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करें। चूँकि स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के अब दिन हैं, अगर आप ये दिन ज़ाया कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। और हमारी टेस्ट सीरीज़ बाकायदगी से इधर फॉलो करें, डेली आने वाली वीडियोस को देखें, फिर उनके नोट्स बनाएं, फिर उनसे
अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारी दुआ है कि आप सब कामयाब हों और आपकी सोच के मुताबिक अल्लाह ताला आपको नंबर अता फरमाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।